हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 10 है। 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, वो आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। पहली बात जान लीजिए, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये बेस्ड होता है पिछले 10 साल पे, और अभी जो लेटेस्ट में जो है 1-2 सालों में क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पर इसे हम तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है विनोबा भावे का सेमेस्टर थर्ड का, पीजी सेमेस्टर थर्ड का, उसके आधार पर ये सजेशन तैयार किया जाता है। आखिरी वक्त में आपके लिए काफ़ी ये कारगर होगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री वाले पेपर को कि हिस्ट्री में किस तरह का सवाल पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे ये पीजी सेमेस्टर थर्ड दिख रहा होगा आपको, और ये हिस्ट्री 10 यानी कि हिस्ट्री का पेपर नंबर 10वां ये है 2023 का। 2023-25 का क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का ये पेपर था। 3 घंटे का वक्त आपको दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया कि सारे क्वेश्चंस के आपको जो है आंसर करना है। सेक्शन ए जो है पहले एमसीक्यू है, इसको जो है ध्यान से आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है। और एक बात का खास ख्याल रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव आप जो है ना कभी भी दूसरे से पूछ कर ना बनाएं। कई बार मैंने देखा है एग्जाम में क्या होता है कि लोग दूसरे से एमसीक्यू पूछने के चक्कर में क्या होता है, खुद का जो उनको लगता है कि ये सही है वो दूसरे का मान करके बना लेते हैं, और फिर बाद में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो भी आ रहा हो, ठीक है, जितना भी आपको समझ में आ रहा है खुद से बनाएं, दूसरे के फेर में ना रहे, नहीं तो फिर आप फंसोगे। ठीक है। चलिए, और पूछना भी है तो अपना खुद बनाने के बाद आराम से पूछना। पहला सवाल, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। कोल्ड वॉर इज रिलेटेड टू, यानी कि शीत युद्ध जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए, यूएसए और यूएसएसआर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है कोल्ड वॉर का मतलब होता है ना लड़ाई हो रही है और ना ही शांति है। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश्ड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो देखिए 5 कंट्री है जिसमें कि आपको देखिए कौन कौन मिलेगा। एक फ्रांस मिलेगा पहला, ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये इसी ऑर्डर में हो, ठीक है। फिर आपको अमेरिका मिलेगा, फिर आपको इंडिया के बगल में ही हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है चाइना, आपको पता है कि कितना प्यारा है ये। तीसरा है, 3 दोस्त हो गए। अब चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा आपको जो है रसिया देखने को मिलेगा। ठीक है, रसिया यहाँ पे चौथा कंट्री है। अब एक कंट्री मैंने अभी नहीं बताई आपको, फ्रांस बता दिया मैंने पहला, यूएसए, चाइना, रसिया। अब एक कंट्री बच गया है, उसका नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा कंट्री है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए ये जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला सवाल है, काठमांडू राजधानी है, नेपाल की राजधानी है, ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है, द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1961। 1961 में पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये आपसे सवाल पूछ लिया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेलग्रेड में ये हुआ था। हालांकि नन अलाइन मूवमेंट काफ़ी खराब हुआ और 1962 में जो है चाइना के साथ हम लोगों की वॉर हो गई। हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। अगला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ नन अलाइन इमर्ज्ड ड्यूरिंग, यानी कि गुट निरपेक्ष का सिद्धांत जो है किस समय अस्तित्व में आया, किसकी वजह से अस्तित्व में आया, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो कोल्ड वॉर में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई तो नहीं हो रही थी, बट लड़ाई के मोमेंट में ही थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सब एक तरफ, कोई यूएसए की तरफ जा रहा था तो कोई रसिया की तरफ जा रहा था, यूएसएसआर की तरफ जा रहा था। तो इंडिया और चाइना ने कहा हम लोग जो है न्यूट्रल रहेंगे, किसी की तरफ नहीं जाएंगे। अगला है, पंचशील इज रिलेटेड टू, यानी कि पंचशील जो है किससे संबंधित है? तो देखिए पंचशील जो है वो संबंधित है भारत से। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब पंचशील समझौता जो है किसके साथ हुआ था, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है ना, कि पंचशील समझौता से संबंधित देश कौन कौन से हैं?
तो थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पंचशील समझौते में देखिए एक समूह तक संबंधित नहीं है, लेकिन हम लोग जो है भारत को यहाँ पर ज़्यादा समझ के रखेंगे, भारत को ही मानकर चलेंगे। अगला सवाल हेडक्वार्टर से संबंधित सवाल है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? ठीक है, देख लेते हैं। पहला दिल्ली है, ढाका है, काठमांडू है और फिर इस्लामाबाद आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इन विच ईयर इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि भारत ने किस वर्ष प्रथम परमाणु परीक्षण किया था? तो देखिए 1974 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बड़े वाले सवाल अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि छोटे वाले सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। 4 सवालों का जवाब देना है और यहाँ पे हर एक के लिए 3-3 नंबर, यानी कि 12 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, पहला टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है आपको। ठीक है, संक्षिप्त में टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जा रहा है। बी.एड. एम.एड. के दौरान ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। बोला क्या गया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में लिखे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है वो बताएं। अगला है एम ऑफ अ सार्क, यानी कि दक्षेस का उद्देश्य क्या है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर डी, मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सैन्य शासन के बारे में बताएं। अगला है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारत की विदेश नीति क्या है वो आप चर्चा करेंगे। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, यानी कि बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के बारे में लिखें। तो 1971 में ये हुआ था, इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी और भारत ने जो है पाकिस्तान को हराया और हम लोग जो है बांग्लादेश को आज़ाद करा पाए। अब देखिए सेक्शन सी की बात करते हैं। 4 सवाल आपको करने हैं और हर एक के लिए 12-12 48 नंबर आप यहां से मैक्सिमम ला सकते हैं। पहला सवाल, एग्जामिन द जीनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ अ कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के उद्भव और विकास का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव और विकास का वर्णन करें। अगला सवाल है डिस्कस द रोल ऑफ यूएन इन क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमिका की विवेचना करें। छठवां सवाल, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का परीक्षण करें। सातवां सवाल, डिस्कस अबाउट द इंडो श्रीलंकन रिलेशनशिप, यानी कि भारत श्रीलंका संबंधों का वर्णन करें। आठवां सवाल, डिस्कस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पंचशील, पंचशील के आधार पर भारत और पाकिस्तान संबंधों की विवेचना करिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ अ सार्क, सार्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल के बीच के संबंधों का वर्णन करें। तो ये था आपका हिस्ट्री पेपर नंबर 10 सेमेस्टर 3 का पेपर। अगर आपको विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन पेपर चाहिए हिस्ट्री के, तो ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर 69 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे सके। इसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।